बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच एमपी के कई शहरों में मृत हालत में पक्षियों के मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के शिवपुरी और बैतूल में भी कुछ इसी तरह के मामले सामने आए हैं। शिवपुरी में अज्ञात बीमारी के चलते 2 अलग अलग जगहों पर 4 कौओं की मौत हो गई। 2 कौए मृत अवस्था में कलेक्टर निवास के पास स्थित उद्यानिकी विभाग की नर्सरी में मिले थे। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीपीई किट पहनकर कौओं के शव को इकट्ठा किया और जांच के लिए लैब भेजे हैं। तो कमलागंज इलाके में भी एक मेडिकल संचालक को 2 कौए मृत मिले हैं। उन्होंने वेटनरी अस्पताल को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने कौए का शवदाह कर दिया। शिवपुरी के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC तमोरी ने बताया कि ये बीमारी अभी कौए और कबूतर में देखी गई है। फिर भी बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिले भर में टीम तैनात कर दी है। अभी कल सुबह सूचना मिली थी हमें, शिवपुरी में कलेक्टर साहब के बंगले के पास में नर्सरी में 2 कौओं की असामान्य मृत्यु हुई है। जो दोनों के सैंपल हमने कलेक्ट करके DI लैब भोपाल में भेजे हैं। अभी जो है बर्ड फ्लू की शिकायतें मालवा क्षेत्र में इंदौर, मंदसौर, रतलाम में कुछ पॉजिटिव आई है। जो बर्ड फ्लू वायरस है उससे जो है पुष्टि हुई है मृत्यु की। तो सावधानी के तौर पे हमने जो है अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, जब तक जिला स्तर पर हमने जो है जिला स्तरीय कमेटी समिति गठित कर दी गई है, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, 2 असिस्टेंट हैं, 2 पियून हैं। जिले में कहीं से भी कोई भी शिकायत ऐसी आती है अकस्मात जो है पक्षियों की मृत्यु की, तो ये टीम जो है वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करके वहाँ पर जो है उनको सैंपलिंग के लिए और उनको डिस्पोज करने की कार्रवाई करेंगे। एहतियात के तौर पे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने सभी पोल्ट्री फार्मर की विजिट करवा ली है और सभी डॉक्टरों को जहाँ जहाँ जिस विकास खंड में पोल्ट्री फार्म है सबको हमने सूचित कर दिया है कि भाई आप एक सावधानी बरतें, सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग करें। जहाँ भी जो है ये काटते हैं, ड्रेस करते हैं पोल्ट्री को, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करें। हमारी जो है ऐसी कोई सूचना मिल रही है, हम तत्काल जो है आज सुबह जो है कमलागंज से सूचना आई है जो है कमलागंज से जो है कि 2 कौए की जो है मृत्यु हुई है। हमने अभी टीम भेजी है, वो भी हम जांच करके नहीं उनको जो है जो भी कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई करेंगे जो है, ठीक है। तो 2 कौए मिले हैं, क्या मामला है, कहाँ पे? और अरे आज सुबह मैंने अपना शॉप खोला तो मैंने देखा छत पे मक्खियाँ हो रही हैं। छज्जे पे मक्खियाँ हो रही, तो मैंने देखा उस पर 2 कौए मरे हुए डले थे। तो फिर मैंने 8 बजे अपने मोबाइल से पत्रिका में आज नंबर दिए थे, मोबाइल द्वारा सूचित किया। उसके बाद 12 बजे तक कोई नहीं आया। वो तो देखा एक कौए को बिल्ली उठा के ले गई या कोई उठा के ले गया और दूसरे नीचे गिर गया। अब दूसरे कौए को अन्य जानवर खींचने लगे। तो मैंने कहा कोई नहीं आ रहा, तो मैंने उसको लकड़ी मकड़ी लगा के उसको पूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया, एक तरह से जला दिया। अब विनष्ट करने के बाद टीम पहुंची तो उसका उदाहरण आपके सामने है विनष्टीकरण का, जो इन्होंने कैमरे में अपने ले लिया होगा। अब यो मैंने उचित समझा, मैंने किया। मैं चाहता था उसको अलग जगह फेंकवा सकता था, लेकिन उससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ सकता था, इसलिए मैंने उसको विनष्ट कर दिया। कितने कौए थे? 2 कौए थे, एक को बिल्ली उठा के ले गई और एक नीचे गिर गया था छज्जे से, तो उसको मैंने विनष्ट कर दिया। तो वहीं बैतूल में भी 5 कबूतरों की मौत से हड़कंप मच गया। इन मरे हुए कबूतरों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। बैतूल के नजदीक गांव मलकापुर में 3 कबूतरों की मौत हो गई, जबकि बैतूल के चंद्रशेखर वार्ड और कोठी बाजार के राम मंदिर के पास एक कबूतर मृत पाया गया है। इन्हें कोल्ड चेन के जरिए सैंपलिंग के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। हालांकि विभाग इन्हें शुरुआती तौर पर सामान्य और संदिग्ध मौत मान रहा है। कलेक्टर ने भी सभी SDM तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे पक्षियों की सामूहिक मौतों के मामले में पशु चिकित्सा विभाग को जानकारी भेजें। किस तरीके क्या हुआ? सर ये कबूतर यहाँ पे राम मंदिर में शटर में उनके घोंसले हैं, वो वहाँ से गिरा, वो फड़फड़ाया। मैं पानी लेके, एक गिलास में पानी लेके दौड़ा और मैंने उसको 2-3-4 बूंद पानी पिलाया और वो ख़त्म हो गया। क्या लग रहा है? तो कुछ कह नहीं सकते सर, अब वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, बाकी वो ख़त्म हो गया। बर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है?
कह नहीं सकते बर्ड फ्लू है क्या है, काय से मरा क्या मरा, इसकी जानकारी, इसका कुछ आइडिया नहीं है अपने को। मैडम अभी किस तरह की सूचनाएं हैं और अभी क्या सैंपलिंग वगैरह की है? अभी सैंपल जाएंगे जो कि आज ही हमारे पास आए हैं कबूतर की मरने की बॉडी। और दूसरी बात ये है कि सब लोग बहुत हवॉक हो रहा है कि बर्ड फ्लू है बर्ड फ्लू है। प्लीज़ अभी तक जब तक कंफर्म हो जाए तो मैं कहूँगी कि कोई ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जनता। कहाँ कहाँ मिले हैं? तो अभी तो 3 ही बता रही हूँ कि मैं, एक तो सुबह सदर से आए हैं और 3 मलकापुर से और एक अपने कोठी बाजार कुल से। 5। कुल 5। इसके अलावा भी और कुछ बगुले या कोई उल्लुओं की भी जानकारी आई? सर एक उल्लू की जानकारी सुबह आई थी, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, बट अभी तक उल्लू पहुंचा नहीं। ये थे हमारे साथ में, तो अभी मेरे पास उल्लू नहीं पहुंचा है। तो अभी कितने आए हैं टोटल आपके? 5 कबूतर हैं मेरे पास। क्या कबूतर ही है? बस इनको अब हम कोल्ड चेन मेंटेन करके भोपाल की लैब में भेजेंगे जांच के लिए। कबूतर नहीं आज चले जाएंगे? बस अभी मैं सर से प्रोसीजर करती हूँ और चले जाएंगे तुरंत। कबूतर हैं 5 कबूतर? हाँ। हमारे पास में जो रिपोर्ट है वो मलकापुर से 3 कबूतर और बैतूल से अलग अलग जगह से 2 कबूतरों की मृत्यु की खबर है और इनको हमने कलेक्ट भी कर लिया है, जिसके सैंपल हम कल स्टेट लेबोरेटरी को भेज देंगे भोपाल को। बर्ड फ्लू में जो है ये वाइल्ड पक्षी है, जंगली पक्षी कहलाते हैं और इसके अंदर जो वायरस पाया गया है इंदौर में कौवों के अंदर या सिवनी मालवा में कौवों के अंदर, वो H5N8 वायरस पाया गया है। ये वायरस ऐसा है कि ये वायरस आदमियों में या ह्यूमन पॉपुलेशन में बीमारी नहीं पैदा करता है। तो अभी जंगली पक्षियों में है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैंपल भेजे जा रहे हैं, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में देखते हैं कि पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू जो है वो वायरस से पैदा होता है और इसमें जितने भी पक्षी तरह की चीज़ें हैं, पक्षी जितने भी है, चाहे वो वाइल्ड हो या अपने पालतू पक्षी हो, ये इन्फेक्टेड होते हैं। एक जो बर्ड फ्लू होता है वो पोल्ट्री में होता है, तो हम लोगों ने हमारे स्टाफ को सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जितनी भी वाटर बॉडी है, टैंक जो पानी के है, इसके किनारे पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तो यहाँ का भ्रमण करें। अगर कोई असामान्य मृत्यु पाई जाती है, अप्राकृतिक मृत्यु के साथ साथ में अधिक एक जगह पे अधिक मृत्यु होती है, समूह में मृत्यु होती है, तो चांसेस रहते हैं कि ये बर्ड फ्लू का मामला हो सकता है। इक्के दुक्के पक्षी तो क्योंकि ये थोड़ा सा ठंड का समय है, इसमें वैसे भी मरते रहते हैं, लेकिन अपन फिर भी जो सैंपल कलेक्ट की है इसको भोपाल भेज रहे हैं। अभी इनको सर सामान्य मौत माना जाएगा अभी प्रारंभिक तौर से? अभी तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो हमारी नज़र में तो सामान्य और संदिग्ध दोनों मौतें हैं। जैसे रिपोर्ट आती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कोल्ड सीजन में तो पक्षियों की मौत होती है। कोल्ड सीजन में होती है पक्षियों की मौत। जो अपने गाँव में ग्रामीण लोग जो मुर्गियाँ भी पालते हैं, तो सामान्यतः उसके अंदर अधिक गर्मी और अधिक ठंड दोनों समय में इनमें मृत्यु पाई जाती है। शिवपुरी से राकेश भोज के साथ बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़।